जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो प्रियंका आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स आंटी और आंटी को के बेटे को मिली हैं। कैसे गुरु जी ने, महाराज ने उनके बेटे के ऊपर से ब्लैक मैजिक खत्म किया और कैसे उनके बेटे को सही मार्ग दिखाया। तो संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जहाँ पर अच्छी चीजें हैं वहाँ कुछ बुरी चीजें भी हैं। संगत जी, इस पृथ्वी पर हर एक चीज है। जहाँ परमात्मा की डिवाइन दिव्य शक्ति है, वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ, कुछ काली शक्तियाँ भी हैं। लेकिन संगत जी, काली शक्तियाँ बहुत जल्दी इंसान के ऊपर हावी होती है, लेकिन ईश्वर की शक्ति जब उस काली शक्ति पर हावी होती है तो वो उसका सर्वनाश कर देती है। तो हमें हमेशा से परमात्मा से यही अरदास करते रहनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें इन सब चीज़ों से दूर रखें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे और हमें अपने चरण कमलों से जोड़े रहें। यही अरदास हमें अपने गुरु से, ईश्वर से करते रहना चाहिए। क्योंकि संगत जी, जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और संगत जी, वो पॉजिटिविटी में हमेशा एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है और एक नीवा और नेक इंसान बनाती है। तो इसीलिए संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी से यही मांगना चाहिए और हमेशा उनको समर्पण करते हुए यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना, अपनी ब्लेसिंग्स की दात बख्शे रखना। और यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी नेगेटिव लोगों से, बुरी चीज़ों से हमें हमेशा के लिए दूर कर दें। ठीक है संगत जी, ये हमें अरदास गुरु जी से करते रहनी है। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। और संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अपने गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं अपने गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम प्रियंका है और मैं गुड़गांवा से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से मैं अभी 2024 में जुड़ी हूँ और बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे, मेरे बच्चे को मिली है। मेरे लिए तो ये समझ लीजिए संगत जी कि गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है, बहुत बड़ा। संगत जी, मैं पिछले 5 सालों से अपने बेटे से परेशान हूँ। पूरे 5 साल संगत जी, मैं ये नहीं बता सकती कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी जी है, कैसे मैं रही हूँ। इन 5 सालों में मेरे बच्चे पे और मेरे परिवार पे क्या-क्या बीता है कि मैं संगत जी अगर बयाँ करने बैठ गई तो आप यकीन नहीं मानोगे कि एकदम से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। संगत जी, वो तो गुरुजी की कृपा रही और वो हमारे जीवन में आए, उन्होंने मेरे बेटे को ठीक किया, उनको ब्लेसिंग्स दी और संगत जी उस काली माया जाल से उसको दूर किया। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। मंत्र जाप से मैं सत्संग को शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा और गुरु पर आप भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरे बेटे का नाम कुलदीप है और संगत जी, जब उसकी 12th की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और दिल्ली में उसको खालसा कॉलेज में एडमिशन दिलवाया हम लोगों ने, तो उस टाइम संगत जी हमें ये नहीं पता था कि हम इसे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला रहे, अपने लिए परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। संगत जी, हर एक माँ-बाप ये चाहता है कि बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े और बच्चे के साथ-साथ संगत जी माँ-बाप का भी नाम रोशन हो। लेकिन हमारी लाइफ में तो संगत जी उल्टा ही हो गया। पता नहीं किसकी बुरी नज़र मेरे बच्चे को, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे के हँसते हुए चेहरे को, उसके बनते हुए करियर को लगी। संगत जी, ये हमें नहीं पता, ये परमात्मा ही जाने। और बस मैं तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि इतना बड़ा जो संकट हमारे जीवन में आया था वो गुरुजी ने रोका। संगत जी, हमें तो यही लगता था कि बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है और बस आगे चल के अपना करियर बनाएगा, नाम रोशन करेगा। लेकिन संगत जी, बच्चा मेरा कुछ बुरे दोस्तों के चक्कर में पड़ा और संगत जी इतना बुरा वाला वो फँसा कि संगत जी 2 बार मैंने और इसके पापा ने इसकी ज़मानत कराई है, 2 बार। संगत जी, दोस्त काफ़ी सारे उसने बनाए और हम लोग बहुत मना करते थे उसको उस टाइम पे। लेकिन संगत जी, वो इतना हम लोगों के हाथ से निकल चुका था कि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं था। संगत जी, उसमें से उसका एक बहुत पक्का दोस्त था जो कि संगत जी बंगाली था और उस लड़के ने मेरे बेटे को ना जाने क्या खिला दिया, क्या पढ़ा दिया संगत जी, वो पूरी तरीके से उसके बस में हो गया। उसके परिवार के पूरी तरीके से बस में। संगत जी, पूरा लॉकडाउन उसने उनके घर पे ही बिताया, जबकि इस लॉकडाउन के टाइम पे संगत जी हर एक इंसान अपने घर में था, लेकिन मेरा बच्चा मेरे घर में नहीं था उस लॉकडाउन में। लॉकडाउन संगत जी उसने अपने दोस्त की फैमिली के घर में ही बिताया। संगत जी, मुझे और मेरे हस्बैंड को मम्मी-पापा कहने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। संगत जी, जो भी परिवार का हिस्सा है बस उसने उसके ही लड़के के परिवार को बना लिया। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान संगत जी। मेरे हस्बैंड ने मारा भी बहुत मेरे बेटे को, लेकिन मेरा बेटा संगत जी सुनने को तैयार नहीं, बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। संगत जी, मुझे लग ही रहा था कि शायद कुछ कर ना दिया हो मेरे बेटे पे, क्योंकि संगत जी उसकी हरकतें ऐसी बढ़ती चली जा रही थी कि वो ना तो मुझे देखना चाहता था ना अपने पापा को। संगत जी अपने सारे कपड़े, सारे सब कुछ उठा के घर से ले गया और संगत जी उनके घर जाके रहने लगा। संगत जी, इस चक्कर के बीच में हमारी लड़ाइयाँ भी हुई, उस परिवार से झगड़ा भी हुआ और उन लोगों ने हमें कहा कि हमने कोई आपके बेटे को बाँध के नहीं रखा हुआ और आपका बेटा हमारे यहाँ रहना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? आप अपने बेटे से पूछो, अगर वो जाना चाहता है तो ले जाओ। संगत जी, इस चीज़ की हमने पुलिस में भी कंप्लेंट कराई और पुलिस भी आई और संगत जी हमने सारा जो भी मसला था हमने उनको बताया। संगत जी, पुलिस ने कहा कि हम बेटे से पूछेंगे आपके कि वो क्या चाहता है। संगत जी, बेटे से पूछा क्योंकि बालिग था और बेटे ने संगत जी सरेआम कह दिया कि मैं अमित की फैमिली के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं अपने घर नहीं रहना चाहता। अब संगत जी, पुलिस वालों ने भी अपनी तरफ से बहुत समझाया लेकिन बच्चा मेरा मानने को तैयार नहीं हो संगत जी। उन्हीं के घर वो कपड़े वगैरह सब कुछ लेके उनके घर रहने लगा। हम बहुत परेशान संगत जी, मेरा तो इकलौता बेटा मेरे हाथ से निकल जाता, मैंने कैसे-कैसे उसे पाला है, कैसे-कैसे संगत जी मैंने उसको सँभाला है और क्या-क्या दिन हमने देख के अपने बच्चे को बड़ा किया है और एकदम से मेरा पला-पलाया बच्चा संगत जी कोई छीन ले, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक बार को संगत जी इसके पापा ढीले पड़ गए थे लेकिन मैं नहीं। संगत जी, मेरी छोटी बहन है, जब उसको पता चला तो उसने कहा कि दीदी कहीं इन्होंने कुछ कर करा ना दिया हो, तो इस चक्कर में संगत जी हम कुछ बाबा वगैरह के पास भी गए और वहाँ से भी संगत जी यही चीज़ सामने आई कि मेरे बेटे को कुछ खिला-पिला दिया है, पढ़ा दिया है, जिसकी वजह से संगत जी ये उनके कब्ज़े में हो गया है। संगत जी,
मैं बहुत परेशान, इतनी परेशान संगत जी कि मैं क्या करूं। जिसने जैसा उपाय बताया मैंने वैसा किया। मंदिरों में गई संगत जी, मैं माथा टेक के आई, नाक रगड़ के आई कि बस बाबा मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, कैसे भी कर दो। मैंने हर एक दरवाजा खटखटाया भगवान का, हर एक घंटा बजाया संगत जी, लेकिन पूरे 5 साल मेरा बच्चा संगत जी उनके कब्जे में रहा। संगत जी बेटे ने कॉलेज छोड़ दिया था और संगत जी वो नौकरी कर रहा था। जो भी कमाता था उनको देता था। ऐसा नहीं है कि खबर नहीं पहुंचती थी, खबर पहुंचती थी मेरे पास। मेरा पति और मैं संगत जी बहुत परेशान होते थे। रात रात को दिन दिन को हमें चैन नहीं पड़ता था। किसी काम में मन नहीं लगता था। कभी कोई कहीं बता रहा है हम वहाँ जा रहे हैं, कभी कोई कहीं बता रहा है हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन संगत जी कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। हमारा फ़ोन नहीं उठाता था, हमसे बात करना पसंद नहीं करता था संगत जी। हम टूट चुके थे एक तरीके से। किसी ने संगत जी मुझे हाथरस में बताया, मैं हाथरस भी गई, अपने बच्चे की फ़ोटो लेके वहाँ दिखा के आई। सबका एक ही कहना था कि कोई बंगाली बाबा है जिससे करवाया हुआ है, अपने कब्ज़े में कर लिया है और ये तुम्हारा बच्चा वापस नहीं आएगा। परमात्मा की शक्ति अगर इसे वापस लिया है तो ले आए, नहीं तो ये वापस नहीं आएगा। हम एक पंडित के पास भी गए संगत जी, उस पंडित का भी यही कहना था कि कोई दिव्य शक्ति आ जाए तो तुम्हारे बेटे को वापस लिया ही नहीं, उनके चुंगल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। और संगत जी जोर जबरदस्ती करने का मतलब ये था कि बच्चा मरने की धमकी दे रहा था, तो करते क्या इंसान। संगत जी हर चीज से जीत जाएगा लेकिन अपने बच्चे के आगे वो हार जाएगा। तो वही कुछ हाल हमारा था संगत जी। संगत जी 5 साल हम लोग बहुत दुखी रहे, बहुत परेशान रहे। हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, ना बात करता था, ना फ़ोन उठाता था, ना मिलता था, ना मिलाता था, कोई मतलब ही नहीं है संगत जी। और उसके जो अमित के परिवार वाले थे उस लड़के के, वो तो संगत जी ये समझ लो हमें खाने को दौड़ रहे थे उस समय। उन्हें यही लग रहा था कि मतलब कहीं हमारे हाथ से, क्योंकि संगत जी उन्हें कोई प्यार नहीं था मेरे बच्चे से। सिर्फ़ ये समझ लो उनको एक लालच था मेरे बच्चे से जो कमा-कमा के उनको दे रहा था। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने यहाँ तक कि ये बहाना भी मारा कि तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। लेकिन संगत जी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस पे तो संगत जी कुछ और ही चीज़ सवार थी। उसे तो कोई सुख, कोई दुःख दिख ही नहीं रहा था हम लोगों का। समय बीत गया संगत जी, हम भी बहुत मजबूर हो गए, बस हो गए, लाचार थे। बेटी मेरी लखनऊ में ब्याही हुई है संगत जी, मेरे बेटी जमाई ने भी बतेरा समझाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं, कोई भी जिसे कहते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं। तब संगत जी मेरी बेटी की ननद है और संगत जी उसने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। अभी ये 2024 में गणपति विसर्जन वाले दिन संगत जी, जब गणपति जी का विसर्जन करना था तो संगत जी उनका हमारे यहाँ आना हुआ था। और जब भी संगत जी बात चली और एकदम से आदमी किसी के हाल-चाल पूछता ही है, और उन्होंने बोला कि भाभी ने हमें बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, तो आंटी आप एक काम करो ना, आप गुरुजी के दरबार क्यों नहीं चलते? वहाँ माथा टेक कर आओ, एक बार वहाँ चल के देखो। संगत जी जब उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया तो हमने पहली बार ही सुना था, क्योंकि हमने कभी संगत जी मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत सीधे और सज्जन लोग हैं, 2 वक़्त की रोटी आराम से खानी। और संगत जी पति मेरे पंडितगिरी करते हैं तो बस कोई मतलब ही नहीं है, और कोई कथा हवन पूजा पाठ मिल जाए तो वही कर लेते हैं। बेटा पढ़ाया-लिखाया इसलिए था कि भई कोई अच्छी नौकरी करेगा, कुछ करेगा तो अपने पिता का सहारा बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। पर संगत जी चीज़ें ही उल्टी हो गई। तो संगत जी मेरे पति और मैंने डिसाइड किया कि भई चलते हैं गुरुजी के पास। तो संगत जी मेरी बेटी की ननद बोली कि मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी, तो वो उसके साथ ही हम लोग गए थे। उसके हस्बैंड भी थे और वो भी थी, और उन्हीं के साथ हम संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और बड़े मंदिर में घुसते के साथ संगत जी जहाँ बैठाते हैं वहाँ, तो उन्होंने पहले हमें बाहर बिठाया, और बाहर बिठाया तो संगत जी वहाँ पे कुछ शब्द चल रहे थे जो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन संगत जी मेरा मन बड़ा हल्का हो रहा था वहाँ बैठ के, बहुत मन हल्का हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, यही वो दरबार है जो मेरे बच्चे को बचा लेगा। क्योंकि संगत जी आज से पहले कभी मन हल्का हुआ ही नहीं है। 5 साल तो इतने तकलीफ और इतने दुःख दर्द भरे थे ना कि इससे पहले कभी मन ही ना हल्का हुआ। लेकिन संगत जी
जब देखा कि ये दरबार है, यहाँ पे मेरा बच्चा संगत जी माथा रगड़ेगा, ज़रूर रगड़ेगा, मेरा विश्वास वहाँ पे पहली बार में ही हो गया। संगत जी हमें लंगर मिला, चाय-प्रसाद मिली और संगत जी और लंगर पर चाय-प्रसाद जब हमें मिल गया, तो उसके बाद संगत जी बस उस दिन मुझे गुरु जी के दर्शन के लिए सबसे पहले अंदर भेजा गया, सबसे पहले। संगत जी गुरु जी के दरबार में जाके आँसू तो रुक ही नहीं रहे थे, आँसू पे पूरा कंट्रोल नहीं था, बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे। उसके बाद संगत जी माथा टेका और अरदास लगाई कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो प्रभु, मेरा बच्चा दे दो आप मुझे वापस, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। उस दिन संगत जी अरदास करके आए और उन्होंने जो मेरी बेटी की नंद थी, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, देखना गुरुजी अब ठीक कर देंगे और आप विश्वास रखो गुरुजी पे। उन्होंने एक मंत्र जाप बताया, कुछ गुरुजी के सत्संग दिए, हम लोगों ने सत्संग भी सुने संगत जी, दिन रात मैं मेरे हस्बैंड सत्संग सुनते थे, बड़ी हिम्मत मिलती थी और मन में जो बोझ था बच्चे को लेके टेंशन बनी रहती थी, वो धीरे-धीरे हमारी खत्म होना शुरू हुई। और उसके बाद संगत जी ऐसे ही हम लोग गुरुजी के पास 1-2 बार जाने लगे और एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिखाया और ड्रीम दर्शन में संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे बेटे को पानी के अंदर कुछ पुड़िया घोल के पिलाई गई है और संगत जी ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया और सुबह मैंने इस चीज़ का ज़िक्र अपने पति से करा। मैंने कहा पता नहीं जो गुरुजी के पास हम गए थे वो रात सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे एक गिलास दिखाया और गिलास में कुछ पुड़िया थी और अमित वहाँ खड़ा था और अमित उस गिलास को लेके और इसको पिला रहा था। तो संगत जी जब मैंने अपने पति को बताया तो मेरे पति कहते हैं कि गुरुजी ने यही दिखाया होगा कि कुछ मिला के पिलाया, किस चीज़ में मिलाया है। तो फिर संगत जी मेरे पास स्वरूप तो था नहीं, मैं यहीं सोफ़े पे बैठी-बैठी रोने लगी और गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि अब तो मालिक आप ही हो। अब तो आपने दिखाया है तो गुरुजी अब आप ही हो, आप ही मेरे बच्चे को वापस लाओगे और कोई नहीं ला सकता। तो मेरे अंकल बोले कि रोना बंद कर और गुरुजी पे जब विश्वास किया तो पूरा विश्वास करो। क्योंकि संगत जी उनका परमात्मा में विश्वास बहुत था क्योंकि पंडितगिरी करते थे तो संगत जी वो समझ गए थे गुरुजी को एक बार में कि ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये दिव्य शक्ति है, दिव्य प्रकाश है। तो हमने संगत जी गुरुजी के ऊपर सब चीज़ें छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया और संगत जी उसके बाद संगत जी नवंबर के टाइम पर मेरे बेटे का फ़ोन आया और जब मेरे बेटे का संगत जी पहली दफ़ा मेरे पास फ़ोन आया, तो उसने मुझे यही कहा कि मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। और मैं ना समझ पाई संगत जी, मैंने अपने पति को बोला और मैंने कहा भई परेशान हैं और अब हमें इसके कुलदीप के पास चलना चाहिए, ये बहुत परेशान है। तब मेरे पति संगत जी कहते कि दोबारा फ़ोन करते, हमने अपने बेटे को दोबारा फ़ोन किया और संगत जी फ़ोन नहीं उठाया। संगत जी फ़ोन नहीं उठाया, हम परेशान हो गए, हम उस लड़के के घर पे गए, तो संगत जी वहाँ ताला लगा हुआ और संगत जी वो मेरे बेटे को बंगाल लेके गए हुए थे। संगत जी ये समझ लीजिए जब हमें वहाँ के पड़ोसी से पता चला कि ये बंगाल गए हुए हैं, तो हम बहुत परेशान हुए, बहुत डरे और संगत जी हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करी। जब पुलिस में कंप्लेंट करी तो संगत जी उसके 15 से 20 मिनट बाद मेरे बेटे का फिर से फ़ोन आ गया। तो संगत जी वो कहता है सब ठीक है। अब कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो संगत जी ऐसे में पुलिस सुनती भी नहीं है कि आपका बेटा तो फ़ोन कर रहा है, इसमें कंप्लेंट की कौन-सी बात है। तो बस संगत जी इस तरीके से हम लोगों ने बहुत दुःख देखे और परेशान रहे। फिर संगत जी फिर हमने गुरुजी से प्रार्थना करी, फिर अरदास लगाई, माथा टेक कर आए। तब संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे गुरुजी का वो चमत्कार हमारे जीवन में हुआ, वो चमत्कार हमारे जीवन में हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग सुना और सत्संग में गुरुजी महाराज ने मुझे एक उपाय बता दिया। संगत जी जिन आंटी का सत्संग था वो भी बता रही थी कि उनके बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने किया है और गुरुजी ने उन्हें ड्रीम में दर्शन दिए हैं और गुरुजी ने ड्रीम में उनको बताया कि एक गिलास में पानी भर के और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख कर एक पर्ची पे उस पानी में डाल दो और रात भर उसे पड़े रहने दो। सुबह उठ के उस जल प्रसाद से अपने बेटे के फोटो पे छींटे मारना शुरू कर दो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए।
संगत जी मेरे को जवाब मिल गया। मैंने संगत जी यही करा क्योंकि मैंने उन आंटी के सत्संग में सुना था, उनके आंटी की कहानी, और संगत जी मेरे ज़िंदगी में जो चल रहा था वही था। संगत जी मैंने अपने बेटे का फ़ोटो निकाला और मैंने संगत जी उसको लगाया। पूरी रात मैंने गुरुजी का वो जल प्रसाद 1-2 पर्ची डाली। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, एक पर्ची पे लिखा और फिर दूसरी पर्ची पे लिख के संगत जी उस गिलास में डाल के पूरी रात मैंने गुरुजी के पास रखा। अगले दिन संगत जी मैंने उस पे छिड़कना शुरू करा। जब मैंने संगत जी वो छिड़कना शुरू करा, उसके 2-3 दिन बाद ही संगत जी मेरे बेटे का खुद बखुद फ़ोन आया। मुझे वही लगा संगत जी कि ये पहले जैसे हुआ था कहीं वैसे ना हो। मैंने अपने हस्बैंड से मना कर दी कि अब हम कहीं नहीं जाएँगे। अब बस खाली ये फ़ोन कर रहा है, इसकी पूछ लो कि ये चाह क्या रहा है। तब संगत जी मेरा बेटा फिर रोने लग गया कि मेरे को घर वापस आना है, मेरे को इनके साथ नहीं रहना है। और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे। अब तो संगत जी मेरे बेटे ने भी यही कहना शुरू किया कि नहीं, मेरे को आप लोगों के साथ रहना है, इनके साथ नहीं रहना है। ये लोग मुझ पे पता नहीं क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या मुझे खिलाते हैं, क्या-क्या, कभी ये मुझे गाय खिला रहे हैं, कभी ये मुझे भैंस खिला रहे हैं, कभी ये मुझे मुर्गा खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं, कौन-सी हड्डी मांस खिलाते हैं। मुझे अब इनके साथ नहीं रहना है और ये मुझे सारे पैसे मुझसे लेते हैं, मारते हैं, खाना मुझे खिलाते हैं, सारा मांस-भूस खिलाते हैं। संगत जी मेरे बेटे ने तो उगलना शुरू कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो संगत जी कलेश मच गई उनके यहाँ। इतनी कलेश मची संगत जी, मेरे पति ने कर दिया 100 नंबर पे फ़ोन। पुलिस आई और पुलिस आई तो संगत जी पुलिस ने कहा पहले भी आप लोगों का मैटर हुआ था, फिर से आप लोगों का मैटर है। अब क्या क्या समस्या है जब लड़का इन लोगों के साथ रहना चाहता है तो? संगत जी पुलिस वालों के सामने मेरा बेटा सारी सच्चाई सब कुछ उगलता है, सब कुछ। कि जी इन्होंने मुझे कुछ कर रखा था, मुझे खिला रखा था, अपने बस में कर रखा था। और संगत जी उन मेरे बेटे ने जो-जो चीज़ें पुलिस वालों को बताई, पुलिस वालों ने तो संगत जी तुरंत गिरफ्तार किया। तुरंत गिरफ्तार करने के बाद संगत जी उन लोगों का काम ही यही था संगत जी, वो लोग कुछ नशीले पदार्थ भी इधर-उधर करते थे, वो लड़कों को बहकाते थे और अपने कब्ज़े में लेते थे। कुछ काली जादू-वादू तो संगत जी ये बंगाल की साइड में बहुत होता ही होता है, तो इसी झांसे में मेरा बालक आ गया था। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि गुरुजी की मेहर संगत जी ऐसी रही कि संगत जी मेरा बच्चा वापस आया। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया, जल प्रसाद अपने बच्चे के ऊपर डालना शुरू कर। तब संगत जी मैंने जल प्रसाद के छींटे अपने बच्चे पे डाले, जो बाकी को था वो भी सब निकल गया। उसके बाद संगत जी मैं अपने बच्चे को लेके गुरुजी के दरबार गई, माथा टेकवा कर आई। संगत जी 2-3 महीने तो हो गए हैं, मेरा बालक बिल्कुल सही है, मेरे पास लौट आया। जो भी काली विद्या कुछ था वो गुरुजी ने बाहर निकलवाया, मैंने सत्संग करवाया। गुरुजी का जल प्रसाद रोज़ घर में छिड़कती हूँ, नेगेटिव लोग दूर रहे मेरे मालिक, मैं तो यही अरदास करती हूँ। अपने बच्चे को संगत जी गुरुजी के हवाले सौंप दिया है, बोल दिया है बालक ये तुम्हारा है गुरुजी, अब इसकी रक्षा आपके हाथ में है। अब तो संगत जी बेटा मेरा सही चल रहा है, गुरुजी का मंत्र जाप भी करता है, शब्द भी सुनता है, अमृत वेला भी कर रहा है और संगत जी जल प्रसाद रोज़ अपने ऊपर छिड़कता है, रोज़ संगत जी जल प्रसाद पीता है। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। बाकी संगत जी वो लोगों को पुलिस ले ही गई है और हम नहीं चाहते कोई केस-वेस उन लोगों पे करना। और संगत जी बस मैं तो अब यही कहूँगी कि गुरुजी बच्चा आ गया, अब इसकी रक्षा हिफाज़त आपके हाथ में है। बस संगत जी शुक्राना जितना करूँ उतना ही कम है। मेरी जो इच्छा थी गुरुजी ने पूरी करी, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मेरा बच्चा मुझे लौटाया। संगत जी ऐसी अब वो लगाए रखें। मुझे पूर्ण विश्वास है जब गुरुजी ने संगत जी बेटे को ब्लेस किया है तो पूरी तरह ब्लेस किया है और यहीं मैं सत्संग को भी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ऐसे काऊ के बच्चे के साथ ना हो। गुरुजी महाराज बस यही अरदास मैं आपसे करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।